नमस्कार, खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ और पुलिस अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। जांच पड़ताल में जो भी बातें सामने आ रही हैं, उसकी गहराई से पड़ताल की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। शुरुआत में भले ही इसे सिर्फ आपराधिक वारदात के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि हत्याकांड से जुड़ी कई और भी वजह बेहद अहम है। अतीक अहमद के मददगार के तौर पर कई सफेदपोश लोगों के नाम भी उजागर हो सकते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो अतीक अहमद की लेकर आज ये सवाल उठ रहा है कि माफियाओं को आखिर किस सरकार में संरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर लगातार पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एसटीएफ और पुलिस अपनी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। जांच पड़ताल में जो भी बातें सामने आ रही हैं, उसकी गहराई से पड़ताल भी की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कई बार साफ कर चुके हैं, कह चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दमदार दहाड़ की गूंज यूपी ही नहीं पूरा देश सुन रहा है। जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका पूरा कुनबा एक एक दिन बस बिता रहा है। योगी की प्रतिज्ञा कब किस गली किस मोड़ पर खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। कहानी राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 करीबियों के मर्डर से शुरू हुई। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की सरेआम हत्या के मामले में फंसे माफिया डॉन अतीक अहमद को जान का डर इतना सता रहा है कि वो चंद सफेद पोशों को फोन पर फोन कर रहा है। गुजरात की जेल में कैद अतीक के पास फोन की सुविधा कैसे आई ये पता नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अतीक ने एक बड़े सफेद पोश नेता को फेस टाइम पर 50 से ज्यादा कॉल किए। अगले ने जब फोन नहीं उठाया तो अतीक ने वॉइस कॉल किया। फोन उठते ही अतीक ने कहा, आपको 50 कॉल किए माननीय, फोन काहे नहीं उठा रहे हैं। अतीक की आवाज सुनते ही सफेदपोश ने फोन काट दिया। अब यूपी एसटीएफ इस नेता की कुंडली खंगाल रही है। कानून का झपट्टा कभी भी इस नेता को गिरफ्त में ले सकता है। इस पूरी घटना से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, साबरमती जेल में कैद अतीक के पास फोन कैसे आया? खबर है कि साबरमती जेल से ही अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग की। इस प्लानिंग को बरेली जेल में बंद अशरफ ने प्रयागराज में अतीक के गुर्गों की मदद से अंजाम दिया। इस कहानी के कई मोड़ हैं। खबर तो ये भी है अतीक अहमद गैंग की कमान अब उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन संभाल रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है शाइस्ता परवीन ने ही उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची और उसके बाद उसकी हत्या को अमली जामा पहनाया गया। यानी कि पूरी साजिश शाइस्ता परवीन ने रची। हत्याकांड के बाद हर शूटर को 1-1 लाख रुपए दिए गए। अब यूपी पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो माफियाओं को कौन सी सरकार शरण दे रही है, संरक्षण दे रही है, इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका आपसे परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में हमारे साथ। विजय जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जो कुछ चीजें हो रही हैं, जहां से भी इनके तार जुड़ रहे हैं, वहां पर आप ही की सरकार है। बात चाहे यूपी की कर लें या फिर गुजरात में बैठे अतीक अहमद की कर लें, जेल के अंदर से सारी सुविधाएं
कैसे इन तक पहुंच जाती हैं, बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपसे चाहेंगे। देखिए, इतने ट्रेंड लोग हैं ये माफिया एंड कंपनी, इनके घुर्गे पिछले मुलायम सिंह जी के शासन से लेके और अखिलेश यादव जी के शासन काल तक, तब तक पुलिस की भर्ती, जेलर की भर्ती अपने और पराओं को देखकर हुई, उनके प्रमोशन से, हर तरह से इतना बड़ा जितना इन लोगों का जो साम्राज्य छाया हुआ है आपके सामने आ रहा है। कहाँ कहाँ घर, कहाँ कहाँ नोटराइज कब्जे, कहाँ कहाँ इनका गैंग 50-50 आदमियों का। अकेले को वो गुजरात में बंद हुए तो 12 आदमी मकान लेके किराए से गुजरात में रह रहे हैं उनको सेवाएं पहुंचाने के लिए। इतना भारी इन लोगों का जो तंत्र, जो राजनीतिक संरक्षण में पला है बरसों बरस, सदियों बरस तक। लेकिन सर सवाल तो उठेगा ना, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक, आपकी सरकार हो, सपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सवाल तो उठेगा कि आखिर इन माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है। जब आपकी सरकार है तो आपने क्या ऐसा अभी तक करके दिखाया है, क्या एक्शन लिया है जिसकी वजह से अभी तक अतीक अहमद या उसके गुर्गों पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं हो पाया है? अभी तक आप कह रहे हैं क्या एक्शन लिया है? अरे अकेले वो नहीं, जो माफिया हैं, जो छुपे माफिया थे सफेद पोस्ट, वो भी जो मतलब 10-10 साल, 15-15 साल एमएलए, एमपी और मिनिस्टर रहे, जो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जी रहे थे, ऐसे नेताओं तक का 1-2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, हजारों करोड़ रुपया बाहर निकला है बेईमानी का। और 50 एकड़ जमीनें निकली है सरकारी कब्जे की, सबके सामने है। क्या किया है? 50-40 साल से जो हो रहा था उसको रोकने का काम करना आसान था, फिर भी 5 साल में वो करके दिखा दिया है जो लोग 20-20 साल में नहीं कर सकते थे। इनके तंत्र के जितने माफिया थे, आज मतलब जनता इतनी खुशियां मना रही है, तालियां बजा रही है, बार बार उनको चुन रही है, विश्वास जता रही है इसी बात के लिए तो कि उन माफियों को जिनका साम्राज्य था, जो एमपी और एमएलए बना बना के इन्हें बिठा दिए थे, तो आपके सामने सबको जेल भेज के दिखा दिया। यहाँ तक कि हिमाचल में जो बैठे हुए थे वहां पर उनको पकड़ के वापस लेके आगे फिर डाल दिया जेल में। अभी ये गुजरात में उनकी वापसी की तैयारी हो रही है। तो ये तो तंत्र एक बार में उठा के इनके सारे भाई बहनों, भतीजों, भाई बीवियों ऐसे थोड़ी बंद कर देंगे कानूनी तौर से। तो कानून चलेगा, कानून के राज में कानून से होगा, पता है ये है, लेकिन प्रमाण चाहिए पुलिस को। रहा इनके जो माफिया हैं पीछे और करप्ट ऑफिसर से पुराने पकड़े जा रहे हैं। हम ही ने पकड़ा है, हम ही ने भीतर भेजा है। इसके पहले तो था, आज उत्तर प्रदेश का पूरा नाम पूरे विश्व में हो गया है। सब लोग यहाँ पर काम पैसा लगाने को तैयार हैं। बिजली में लोग निकलते नहीं थे, ट्रेन से नहीं गुजरते थे। ये ट्रेन यहाँ से कानपुर से गुजरने वाली है तो रूट बदल दिया करते थे लोग। भुवन भास्कर जी, भुवन भास्कर जी क्रिएट किया है आज उत्तर प्रदेश में जी। आज लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ पर देखिए आप, अंबानी आ गए, बिरला जी आ गए, सब आने को काम करने के लिए तैयार हैं। विदेशी लोग आ रहे हैं, कितना माहौल बदल गया है। जहाँ तक इनका सवाल, माफिया को हम सजा नहीं दे सकते, सजा तो कोर्ट ही देगी। हमें तो पकड़ के उनको लाना है और कोर्ट के सामने पेश करना है। वो की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलेगी। इसका जवाब ले तोड़ना नहीं चाहते जी। इसका जवाब भुवन भास्कर जी से ले लेते हैं। भुवन भास्कर जी, सपा सरकार में ही ये जो माफिया थे, माफियाओं का तंत्र था, इसको पूरी तरीके से खड़ा करने का काम सपा सरकार में किया गया है। बार बार आरोप लगते रहे हैं, इसका जवाब विजय खेरा जी को आप क्या देना चाहेंगे? आरोप नहीं जी, प्रमाण है, बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 6 साल का इनका कार्यकाल हो गया है। पहला कार्यकाल के बाद दूसरा भी 1 साल पूरा होने जा रहा है। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अगर हम दूसरे पर आरोप लगा दे तो लेकिन प्रदेश देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी क्या क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसानों की हत्या करनी होती है तो आवश्यकता नहीं है किसी अपराधी की, आतंकवादी की। हमारा गृह राज्य मंत्री का बेटा निकल पड़ता अपनी थार की धार लेके और किसानों को लहूलुहान करने का काम करता है। पहली उपलब्धि तो मैं इनके ये बताने का काम करता हूँ। मैं आपको दूसरी उपलब्धि के रूप में बताना चाहता हूँ योगी सरकार की, जब परीक्षाएं लीक करनी होती है, परीक्षा माफिया को बढ़ावा देखना होता है तो उत्तर प्रदेश की याद आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कानपुर में माता और बेटी की हत्या करनी होती है, मातृशक्ति की हत्या करनी होती है और हमारी जो दलित बेटी है उसके साथ हादसा में बलात्कार करना होता है, तो केवल योगी सरकार से हम आशा कर पाते हैं। आप देखिए कानपुर की घटना, और आज जिस घटना के विषय में आपने जिक्र चलाया है, ये घटना जो हत्या हुई है उमेश पाल की,
वो कोई हत्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि विपक्ष के लोग और पत्रकार लोग और आज इनकी पीठ थपथपाने का काम करे इस कार्य में भी, लेकिन ये अवसर दे देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी लड़ाई को भी कौन लड़ रहा है मैडम, बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। संभल में एक पत्रकार कि इनके मंत्री से प्रश्न पूछता है, शिक्षा मंत्री है माननीय गुलाबो देवी जी से, उनको जेल भिजवाने का काम करती हैं। आप भी इनसे प्रश्न मत करिए, हो सकता है आपको जेल भिजवा दे गुलाबो देवी की तरह। वो बालक, वो पत्रकार भी आज सर देखिए, बात अगर एक्शन की बात की जा रही है तो अतीक अहमद को लेकर या माफियाओं को लेकर, जितने भी माफिया हैं, जो तंत्र बनाया गया है पूरा, वो आपकी सरकार के रहते बनाया गया, ये आप पर आरोप है। लेकिन अब जो काम हो रहा है, वो जो सरकार बीजेपी की बनी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उन्हें खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये बार बार साफ हो रहा है, बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा है, पूरी तरह से इसको लेकर कार्रवाई चल रही है, एसटीएफ काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, फिर आपको किस चीज की शिकायत? मैं वही विषय आपको बताना चाहता हूँ, और आपको अभी तो मेरी शुरुआत हुई थी, अभी तो बताना मैंने शुरू भी नहीं किया है, पहला भी और आपने। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर पटेल थे इनके कैंडिडेट थे इनके बनारस के, वो एक डिबेट में मेरे साथ आए और कह रहे कि मुझे इनका भारतीय जनता पार्टी का मैडम ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर पटेल वो कहते हैं मुझे एक माफिया ने चुनाव हरा दिया और उस माफिया का नाम वो धनंजय सिंह लेते हैं। इनकी सरकार में इनके जो एमएलसी का कैंडिडेट है वो सुरक्षित नहीं है। वो कहता है कि मुझे माफिया ने चुनाव हरा, मैं योगी सरकार की बात आपको बताने का काम कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ मैडम, इनके हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। पत्रकारों का ये केवल यही का मामला नहीं है। मैं गाजियाबाद में लोनी में एक पत्रकार है रवि चौहान, उसको वहाँ के स्थानीय विधायक धमकाने का काम कर रहे हैं, गाजियाबाद में उसके ऊपर एफआईआर लिखवाने का काम कर रहे हैं, उसमें मुकदमा डलवाने का काम कर रहे हैं। तो आज तो पत्रकारों को भी भय है कि आप इनसे प्रश्न करेंगे नहीं। भुवन जी, लेकिन ये बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि इसको लेकर जी विजय खेरा जी जिस हिसाब के आरोप लगा रहे हैं भुवन जी, उसका क्या जवाब देंगे आप? ये मैंने बताया ना, आप क्या तुलना क्या कर रही है, एक माफिया जिस पर 100 मुकदमे, उसको बचाने के लिए अपनी जी जान लगा रखी है, उसको बचाना चाह रहे हैं। एक माफिया जिस पर करीब 65 मुकदमे, उसमें मर्डर से लेके कोई सा ऐसा कोई बची नहीं दफा जो नहीं लगी हुई है, 30-30 मर्डर केसेस, गैंग, हर मुकदमा लगा हुआ है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और किससे मुकाबला कर रहे हैं? कभी कहते हैं एक मंत्री ने एक को कुचल दिया था, उससे माफिया राज का मुकाबला कर रहे हैं, अपना माफिया राज जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर ये हो सकता है तो हमारे आदमियों ने अगर 20-50 कर दिए मर्डर तो क्या हो गया सफाइयों। ये इनका बचने का तरीका है। उसके बाद ये अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, तो 1 मिनट के लिए खाली इतना तो सुन लीजिएगा आप, अगर आपने चूंकि कह दिया तो देश में रेप के केसेस 1 सेकंड में आप सुन लीजिए, रिकॉर्ड भारत सरकार का रिकॉर्ड है ब्यूरो का। हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 1.87%, दिल्ली में 6%, केरला में 5% महिलाओं के रेप। राजस्थान का रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा है। महिलाओं के हमने जो केस सुलझाए हैं 60% सुलझा दिए, हमने सजा दे दिया। बंगाल में 5%, दिल्ली में 33%, पंजाब में 22%, कहाँ तक सुनाऊं इनको। ये तो एक रिकॉर्ड है इनका। दूसरा रिकॉर्ड इनका आप दंगा फसाद का अगर ले लें, ऐसा कोई शासन नहीं स्थापा का जिसमें दंगे फसाद नहीं हो। 89 में मुलायम सिंह के में बदायूं में हुआ, 90 में कानपुर में हुआ, 2000 इसके बाद इनके राज में 3 दंगे लगातार मुलायम सिंह के फिर हुए। 2005 में फिर हुआ कानपुर में, 6 में हुआ फिर लखनऊ में, 7 में फिर हुआ इनका, फिर दंगा हुआ गोरखपुर में। तो रिकॉर्ड है इन लोगों का। तो बाकी मुजफ्फरनगर। भुवन जी, लगातार इस बात से को आप नकार नहीं सकते हैं, इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि चाहे सरकारें किसी की भी हो, लेकिन जो जिस हिसाब से तंत्र का काम कर रहा है वो इनकी सरकार में कर रहा है या इसकी सरकार में कर रहा है। सवाल ये है कि माफियाओं को सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, इस तरह से माफिया जो सर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या पूरी कार्रवाई होनी चाहिए? अब अगर आप इस बात को कहते हैं कि इनकी सरकार में ये सरकार कर रही है संरक्षण, तो अतीक अहमद फिर वापस क्यों नहीं आने के लिए तैयार हो रहे हैं? साबरमती जेल से उन्हें यूपी लाया जा रहा है, क्यों नहीं आना चाहते हैं? उनकी तो निजी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक सब कुछ यहीं बीता है, फिर किस बात का डर है? वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इस बात को लेकर। मैं आपके
चैनल में बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, ये इनकी जिम्मेदारी है। दोनों सरकार, गुजरात में भी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, ये तो दोनों सरकार का मामला है कि वो आने देते हैं नहीं आने देते, या ये लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते। यहाँ पर दोनों जगह समाजवादी पार्टी के, या तो नूरा कुश्ती है। आज की स्थिति ये है, असली में जो संरक्षण है वो आपको विश्वास, आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूँ कि 22 मंत्री इनके दागी हैं, जिन पर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और माननीय योगी जी को हमने बच्चा पार्टी प्रयागराज में योगी जी जिसके साथ मंच शेयर कर रहे थे, ये हम देख पा रहे थे। तो ये भी प्रदेश में देखा, ये तो केवल नूरा कुश्ती है भारतीय जनता पार्टी की कि हम नहीं आना चाहते, वो नहीं आना चाहते। ये केवल संरक्षण देने का काम करते हैं। 22 मंत्री दागी हैं इस समय योगी सरकार में, जिन पे गंभीर धाराएं लगी हुई है। विजय खेरा जी, ये नूरा कुश्ती बता रहे हैं। देखिए आप, यानी एक तो उनको एक एक्शन जब लिया जा रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये एक बार कह देते आपने माफिया को बंद किया, बहुत ठीक किया, कोई बड़ी बात होती नहीं, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं इनकी शासन आए और माफिया को फिर पालें, उनकी फिर। लेकिन सपा की तरफ से तो कहते हैं कि योगी जी स्वागत करते हैं माफियाओं का, जब योगी जी आते हैं तो माफिया स्वागत करते हैं। नियत साफ नहीं है बीजेपी की, ऊपर से कार्रवाई दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर से इनकी दोस्ती चलती रहती है, रिश्ता निभाया जाता है। कोई बात अगर ठीक ठाक बोले तो उसका तो जवाब दो। जिस बात जो 100% में 100% 100% झूठ हो, जिसका कुछ शेप नहीं हो, आकार नहीं हो, उसका कौन जवाब देगा, कहाँ तक देंगे। अब ये हुआ, आप जैसे हारे, ये मशीन की वजह से हार गए। अभी कह रहे थे कि बनारस का वो MP हारा, फलाना बोल रहा था, ठिकाना बोल, तो तुम रोज ही झूठ बोलते जब हारते हो। जब झूठ बोलोगे तो मशीनरी काम कर रही, मशीन खराब हो गई, सरकार ने खुद लूट लिए, कलेक्टर साहब उठा ले गए आपको, दुनिया भर का रोना चालू कर देते हैं ये लोग। और मुकाबला क्या कर रहे हैं, इनका जो डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर नंबर 2 रामपुर नवाब, कह सकते हैं राजनीतिक नवाब, नोट असली वाला, उस आदमी की इतनी चोरी पे कभी शर्म नहीं खाई इन लोगों ने। एक बार कभी जनता से माफी मांग ली होती, लगा के जनता ने फेंक दिया तुमको। इसकी दीवारों के अंदर किताबें चुन चुन के चोरी की पकड़ गई, एक एक जमीन तुम्हारी, उसका एक का जवाब दे नहीं पाए आज तक तुम, खुद के मंत्रियों का। अभी 1000 करोड़ रुपया तुम्हारा झांसी में पकड़ गया, उसका जवाब आप दे नहीं पाए। आपका तो वो MLA रहे जो 3 बार वो सब जेल में जाके 500 करोड़ रुपया तीसरे के पास पकड़ गया झरोठा में। कहाँ तक गिनाऊं तुम लोगों के, फिर भी एक शिकन नहीं आ रही इनके ऊपर शर्म की। कि कभी तो कहते साहब ये गलतियां हुई कि हमारे विधायक थे, ये हमारे जाति के हमारे रिश्तेदार हैं, चलो आप इनको बख्शी दो। जी बिल्कुल, लेकिन नहीं। जी विजय खेरा जी, भुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो इस हत्याकांड से जुड़ी कई और भी वजह बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि अतीक अहमद के मददगार के तौर पर अब कई सफेद पोश लोगों के नाम भी उजागर होते हुए दिख रहे हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।